आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जौहर। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि मिश्रा। स्वागत है आज के हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रायपुर में ड्रग तस्कर गिरफ्तार, साइंस कॉलेज के पास कर रहे थे ग्राहकों का इंतजार, 23 लाख का सामान जब्त। रायपुर से दिल्ली, मुंबई, गोवा समेत 20 उड़ानें रद्द, 7,000 से ज्यादा यात्री परेशान, ना कोई ईमेल ना कोई सूचना। छत्तीसगढ़ बना इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य परीक्षक राज्य, साइबर फ्रॉड जांच रिपोर्ट अब राज्य में ही मान, रायपुर एफसीएल की रिपोर्ट सभी अदालतों में स्वीकार। मुठभेड़ में 3 जवान घायल, एयरलिफ्ट कर लाया गया रायपुर, गृह मंत्री ने अस्पताल पहुंचकर जाना हालचाल, जवानों का बढ़ाया हौसला। ₹173 करोड़ की लागत से बनेगा फ्लाईओवर, डिप्टी सीएम ने बहुप्रतीक्षित फ्लाईओवर को दी मंजूरी, जाम से मिलेगी राहत। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजधानी की खबरों से। राजधानी रायपुर में ड्रग्स बेचते 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 26.22 ग्राम मादक पदार्थ बरामद किए गए, जिसकी कीमत 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है। पूरा मामला सरस्वती नगर थाने क्षेत्र का है। आरोपी गांजा कहां से लाए थे, किसे बेचने वाले थे, इसके बारे में पुलिस पूछताछ कर रही है। दरअसल 5 दिसंबर की रात आरोपी साइंस कॉलेज मैदान के पास एक कार में पहुंचे थे, जहां वो ड्रग्स बेचने के फिराक में ग्राहकों का इंतजार कर रहे थे। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर 2 आरोपियों आयुष दुबे और मृत्युंजय दुबे को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से कार, मोबाइल, ड्रग्स समेत 23 लाख का सामान जब्त किया। मामले में पुलिस पूरे मामले का खुलासा जल्द करेगी। राजधानी रायपुर के एयरपोर्ट पर इंडिगो की उड़ानें रद्द होने का सिलसिला जारी है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, इंदौर जाने वाली करीब 6 फ्लाइटें कैंसिल है। इसके चलते यात्रियों की परेशानियां बढ़ गई हैं। शुक्रवार को भी क्रू स्टाफ और पायलटों की कमी से इंडिगो की दिल्ली की 5, मुंबई की 3, गोवा, इंदौर, कोलकाता समेत अप डाउन 20 उड़ानों को रद्द कर दिया गया था, जिसकी वजह से यात्री सुबह 6 बजे से रात तक परेशान हुए और एयरपोर्ट पर हंगामा किया। दरअसल फ्लाइट रद्द होने से 7,000 से ज्यादा यात्रियों को अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ी। दिल्ली और मुंबई जाने वाले दर्जनों यात्री ऐसे थे जिन्हें विदेश की फ्लाइट पकड़नी थी। उड़ानों को रद्द होने से एयरपोर्ट पर सुबह से तनाव की स्थिति बनी रही। इस दौरान यात्रियों की इंडिगो के स्टाफ से बहस होती रही। कई बार तो काउंटर पर धक्का मुक्की तक की नौबत आई। इस संबंध में दिल्ली से लौटते सांसद संतोष पांडे ने कहा, सभी एयरपोर्ट पर यही समस्या है। केंद्र सरकार ने तत्काल इस विषय में संज्ञान लिया है। बहुत जल्द ही व्यवस्था की जाएगी। दोबारा ऐसा ना हो, इसके लिए प्रावधान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। राजधानी रायपुर के पुलिस लाइन कैंपस स्थित राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला छत्तीसगढ़ के इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य परीक्षक बनाया गया है। इसकी अधिसूचना इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राजपत्र में प्रकाशित कर दिया है। अब छत्तीसगढ़ में डिजिटल ठगी, साइबर फ्रॉड मामले की जांच की रिपोर्ट सबूत के तौर पर मिलेगी। इस संबंध में ज्वाइंट डायरेक्टर टीएल चंद्रा ने बताया कि अब छत्तीसगढ़ में ही डिजिटल ठगी, साइबर फ्रॉड मामले की जांच रिपोर्ट सबूत के तौर पर मिलेगी। सभी कोर्ट जैसे जिला कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में सबूत की पुष्टि मान्य होगी। डिजिटल एक्सपर्ट के रूप में न्यायालयों में भी मान्य होगा। कार्यक्षेत्र कंप्यूटर, मीडिया, न्यायिक विज्ञान, मोबाइल उपकरण, न्यायिक विज्ञान होगा। आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य परीक्षक वह विशेषज्ञ होता है जिसके पास डिजिटल उपकरणों में मौजूद डेटा जैसे ईमेल, मैसेज, ऑडियो, वीडियो फाइल की तकनीकी जांच करने का ज्ञान होता है, ताकि उनकी प्रामाणिकता सुनिश्चित की जा सके और उन्हें कानूनी कार्यवाही में सबूत के तौर पर पेश किया जा सके, या सुनिश्चित करते हुए कि डेटा में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है।
बीजापुर जिले के भैरमगढ़ थाने क्षेत्र में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच हुए मुठभेड़ में आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने वाले 3 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल जवानों को तत्काल बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी कड़ी में डिप्टी सीएम एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने अस्पताल पहुंचकर घायल जवानों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इस दौरान गृह मंत्री ने डॉक्टर से विस्तार से बातचीत की। उन्होंने कहा कि सभी घायल जवानों का इलाज डॉक्टरों की निगरानी में होगा। सरकार उनकी हर संभव मदद कर रही है। बता दें कि बस्तर क्षेत्र में नक्सली गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस और सुरक्षा बल लगातार अभियान चला रहे हैं। यह मुठभेड़ भी अभियान के दौरान हुई, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्चिंग तेज कर दी है। राजधानी के जीई रोड पर बहुप्रतीक्षित फ्लाईओवर को मंजूरी मिल गई है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव की पहल पर राजधानी रायपुर के यातायात को व्यवस्थित करने एवं रेलवे स्टेशन पर एयरपोर्ट तक सुगम यातायात के लिए शहर के बीच कई फ्लाईओवर की कार्ययोजना को धरातल पर उतारा जा रहा है। उप मुख्यमंत्री साव के अनुमोदन के बाद लोक निर्माण विभाग ने जीई रोड पर बहुप्रतीक्षित गुरु तेग बहादुर उद्यान से तेलीबांधा नेताजी सुभाष चंद्र चौक से गुरु नानक चौक तक फ्लाईओवर के लिए 173 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी है। आपको बता दें कि रायपुर शहर के यातायात को व्यवस्थित करने चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में इस फ्लाईओवर के निर्माण में शामिल किया गया था। करीब 1.5 किलोमीटर लंबे इस 4 लेन 16.61 मीटर चौड़ा फ्लाईओवर के निर्माण से शंकर नगर चौक, कैनाल रोड क्रॉसिंग एवं गुरु नानक चौक में यातायात की समस्या से निजात मिलेगी। इस फ्लाईओवर से नगर घड़ी चौक से यातायात सीधे तेलीबांधा थाने तक पहुंच जाएगी और नगर घड़ी चौक का ट्रैफिक तेलीबांधा चौक से पहली बाईं और मुड़कर अटल एक्सप्रेस वे से सीधे एयरपोर्ट तक पहुंच जाएगी। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है आमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हाईवे पर गाड़ी खड़ी कर बर्थडे मनाने का मामला सामने आया है। बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए रक्तसुदार युवकों का गैंग नेशनल हाईवे पर पहुंचा, जहां उन्होंने 3 कारों को नेशनल हाईवे पर खड़ी कर दी। इसके बाद कार के बोनट पर केक रखकर बर्थडे सेलिब्रेट किया। केक कटिंग से पहले युवकों ने जमकर आतिशबाजी भी की। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और सड़क जाम कर केक काट रहे करीब दर्जन भर युवाओं को पकड़ा। पुलिस ने सार्वजनिक जगह पर वाहन रोककर यातायात बाधित करने और कार के ऊपर जन्मदिन मनाने पर सभी युवकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट और अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया। साथ ही तीनों वाहन जब्त कर लिए गए। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर थाने लाया गया और उनके खिलाफ अलग से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई। इसके अलावा वाहन चालकों के लाइसेंस निलंबित करने के लिए आरटीओ कार्यालय को रिपोर्ट भेजी गई। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि सुजल देवांग का जन्मदिन था। बताया जा रहा है कि वह कांग्रेस नेता का बेटा है। छत्तीसगढ़ में करीब 500 करोड़ रुपए में डीएमएफ घोटाले की जांच अब सीबीआई करेगी। खनिज विभाग निगम के संचालक रजत बंसल ने बिलासपुर संभाग आयुक्त को इसकी जांच रिपोर्ट तैयार करने के लिए निर्देश जारी की है। यह एक्शन पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ और सीबीआई में दर्ज कराई गई शिकायत के बाद लिया गया है। दरअसल निर्देश रजत बंसल 12 नवंबर को इस मामले में बिलासपुर संभाग आयुक्त से पत्राचार किया। इस पत्र में मामले में जल्द जांच करने और व्यापक
प्रक्रियागत उल्लंघन, मनमाना अनुमोदन, निर्धारित प्राथमिकताओं की अनदेखी और संभावित वित्तीय दुरुपयोग संबंधित आरोपों की जांच कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर की शिकायत के अनुसार डीएमएफ के मूल उद्देश्य स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण, आजीविक संवर्धन और खनन प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास से हटकर सैकड़ों करोड़ों की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। आरोप है कि कई जिलों विशेषकर कोरबा में ऐसे कार्यों को डीएमएफ से स्वीकृति दी गई जो ना तो प्राथमिकता श्रेणी में आते थे और ना ही स्थानीय जरूरतों पर आधारित थे। ननकीराम कंवर ने दावा किया कि अनुमोदन प्रक्रिया में निर्धारित नियमों का पालन नहीं हुआ है और कई स्वीकृतियां विवेकाधीन आधार पर दी गई। छत्तीसगढ़ में दिसंबर शुरू होते ही लगभग सभी इलाकों में ठंड तेजी से बढ़ रही है। मेनपाट में रात का पारा 4 डिग्री से नीचे चला गया। यहां ओस की बूंदें जमकर बर्फ बनने लगी है। इसी तरह अंबिकापुर में 6-7 डिग्री सेल्सियस, रायपुर में 12 से 13 डिग्री सेल्सियस और दुर्ग में 11 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान चल रहा है। इन सभी जगहों पर पिछले 3 से 4 दिनों में तापमान 3 से 4 डिग्री तक गिरा है। अगले 2 से 3 दिन इस तापमान में कोई विशेष बदलाव होने की संभावना मौसम विभाग ने नहीं जताई है। हालांकि इसके बाद ठंड में कुछ कमी आ सकती है। स्थिति को देखते हुए लोकल प्रशासन भी अपनी ओर से प्रयास कर रहा है। रायपुर में निगम ने कई जगह अलाव की व्यवस्था की है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो सबसे ज़्यादा तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस जगदलपुर और सबसे कम न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में दर्ज किया गया। इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी कर चेतावनी दी कि अचानक तापमान में उतार चढ़ाव से हाइपोथर्मिया, सर्दी जुकाम और वायरल फीवर का खतरा बढ़ सकता है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि शीतलहर के दौरान केवल आवश्यक होने पर ही यात्रा करें और बाहर निकलते समय पूरी तरह गर्म कपड़े पहने। रायपुर नगर पालिका निगम की महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर नगर पालिका निगम रायपुर के संपूर्ण परिक्षेत्र में गुरु घासीदास जयंती 18 दिसंबर 2025 और संत तारण तरण जयंती 19 दिसंबर 2025 को मांस मटन का विक्रय पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। गुरु घासीदास जयंती और सत तारण तरण जयंती को नगर पालिका निगम रायपुर के जोन स्वास्थ्य अधिकारिणी, जोन स्वच्छता निरीक्षक गण मांस मटन के विक्रय पर प्रतिबंध के आदेश का व्यवहारिक पालन सुनिश्चित करवाएंगे और इसके लिए अपने अपने संबंधित जोन क्षेत्रों में मांस मटन की दुकानों का सतत निरंतर पर्यवेक्षण करेंगे। रायपुर नगर पालिका निगम की महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर प्रतिबंध आदेश का व्यवहारिक पालन करवाने होटलों में मांस मटन विक्रय करने पर जब्ती की कार्रवाई कर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही भी की जाएगी। रायपुर नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स वसूली को लेकर बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। निगम की टीम ने शहर के प्रमुख व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और बड़े बकायेदारों को शिकंज कसना शुरू कर दिया है। इस कार्रवाई के तहत गौरव गार्डन और मधुबनी को प्रॉपर्टी टैक्स बकाया होने पर डिमांड बिल और नोटिस जारी किए गए। निगम की टीम ने अंबुजा मॉडल, डिक्लेथॉलॉन, श्रीराम बिजनेस पार्क, सफाया ग्रीन, राम वर्ल्ड, अमर मैरिज पैलेस, गोयल गार्डन और वाइन शॉप सहित कई प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण कर प्रॉपर्टी टैक्स से जुड़े दस्तावेजों की जांच की। यह अभियान नगर निगम के जोन 9 राजस्व विभाग की टीम द्वारा चला रही है। नगर निगम आयुक्त विश्वदीप ने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स वसूली में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी 10 जोनों की आदेश दिए हैं कि बड़े बकायेदारों को तुरंत डिमांड बिल सहित नोटिस जारी किए जाएं और राजस्व वसूली में तेजी लाई जाए। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।